हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है 4th चैप्टर का, जो है जॉन स्टॉक कंपनी। जॉन स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के हिसाब से चलता है। ओके, जिसका एक्ट 2013 में न्यू बना हुआ है। पहले 1956 के हिसाब से चलता था, अभी 2013 के हिसाब से चलता है। ओके, तो आज हम इसके फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है दो तीन। फर्स्ट पे जो आता है शेयर कैपिटल, थर्ड सेकंड होता है शेयर, थर्ड होता है शेयर होल्डर। ओके, तो पहले जानते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल होता है, ओके, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्ट का एक पार्ट वो उसका कहा जाएगा शेयर, उसे बोला जाएगा शेयर। ओके, अब जानते हैं शेयर क्या होता है। शेयर्स मीन्स एक डिवीजन ऑफ कैपिटल। ओके, कैपिटल का डिवीजन माना जाता है शेयर्स को। शेयर्स के अलावा डिबेंचर होते हैं। ओके, डिबेंचर होंगे, फिर होगा बॉन्ड होगा, ऐसे डिपॉजिट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे। शेयर कैपिटल मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल जो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा, शेयर उसमें का एक हिस्सा। और थर्ड आता है हमारा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मीन्स जो शेयर को खरीदता है, कंपनी का ओनर, कंपनी का मेंबर बन जाता है, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक के फीचर, मेरिट देन डीमेरिट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स के साथ। जो फर्स्ट आता है वॉलेंटरी एसोसिएशन। ओके, वॉलेंटरी एसोसिएशन हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि यहाँ लोगों की रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है। बस पैसा इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो और आओ कंपनी में ज्वाइंट हो जाओ, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है वॉलेंटरी एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पीवीटी प्राइवेट कंपनी, पीयूबी पब्लिक कंपनी। ओके, प्राइवेट कंपनी में जो रजिस्टर होता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा। जब सर्टिफिकेट उस प्राइवेट कंपनी के हाथ लग जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो बिजनेस कर सकता है। और जो पब्लिक कंपनी होता है उसका रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसमें होता है। जब जो कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जब उसे मिल जाएगा कंपनी को, वो अपना कंपनी स्टार्ट कर सकता है। ओके, बहुत ही सिंपल है। फिर आते हैं आपका रजिस्टर ऑफिस। हर एक कंपनी का खुद का एक रजिस्टर ऑफिस होता है, जिसके अंदर रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, फिर कंपनी के डिटेल्स, कंपनी के मेमोरेंडम। जो रजिस्टर ऑफिस होता है, जो कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी जो मेमोरेंडम होता है, उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए रजिस्टर ऑफिस। ओके, तो वही इसका मीनिंग होता है। और यहाँ पर इसको ओके, तो अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमने पहले ही बताया कि मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल देखते कैसे, अब कभी कभी किसी कंपनी के बारे में सुनते हो, वो कंपनी कितनी अच्छी है, वो कंपनी का शेयर मार्केट इतना अच्छा बढ़ गया। अभी आप कॉमर्स में आ गए तो ये सब चीज को थोड़ी बात करते रहोगे, तो ये भी आप बोलते रहोगे कि वो कंपनी का शेयर मार्केट बढ़ रहा है, वो कंपनी का शेयर वैल्यू गिर गया, वो कंपनी आप ऐसा बोलते हो। आप ऐसे नहीं बोलते हो कि वो कंपनी का ओनर ऐसा है, वो ऐसा किया, वो क्या, आप ऐसा नहीं बोलते हो। आप वो सीधा कंपनी पे आते हो, कंपनी के नाम पर आते हो। तो वो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन। हम कंपनी को इंसान तो नहीं है तो हम उसकी जब उंगली करके बोलते हो कंपनी ने ऐसा किया वैसे। कंपनी खुद करती नहीं, कंपनी के अंदर जो काम करते वो करते, फिर भी हम नाम किसका लेते, उस कंपनी का लेते हैं। तो वो ही होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के हिसाब से चलता है, जो लीगली चलता है। लीगली मीन्स लॉफुल। ओके, अब देखते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका जो लीगल स्टेटस होता है वो सेपरेट होता है। कानून की नजरों में जो कंपनी का जो प्रॉपर्टी होगी और जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी होगी, दोनों अलग होगी। मेंबर्स सिर्फ वहां आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे और जाएंगे। मीन्स अपने ट्रेडिंग के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी के अंदर। तो बस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगी। कंपनी का कुछ लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कंपनी के इसमें से निकलेगा, मेंबर्स के इसमें से नहीं। ओके, फिर देखते कॉमन सेल। कॉमन सेल मीन्स एक जैसे नॉर्मल पर्सन, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो हम एक नॉर्मल साइन करते हैं, एक अपना ऑटोग्राफ देते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन हमने माना है, इसका भी कुछ साइन होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, कॉमन सील होता है, स्टैंप। आपके स्कूल के अगर जब रिजल्ट बनता है तो उधर से गोल्ड कलर का स्टैंप हो, जिसमें स्कूल का नाम, सिंस कभी बना, वो पूरी डिटेल होती है उसके अंदर। तो वही एक कंपनी जब कोई भी डीलिंग करती है बड़े बिजनेस के साथ,
ओके, जब वो बड़े बड़े डील करती है, एक पेपर उनके बीच में पेपर साइन होता है, उस पेपर पे सामने वाले की कंपनी का कॉमर्शियल होगा, हमारी कंपनी का कॉमर्शियल होगा, प्लस उनके डायरेक्टर या फिर ओनर का भी तो सिग्नेचर होगा। तो उससे यार एक डील बन जाती है कि अभी कि दो कंपनी के बीच में ये हो रहा है, डीलिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है जहां तक उन्होंने शेयर पेड किया है। कम शेयर पेड किया है, कम लाइबिलिटी होगी, ज्यादा शेयर पेड किया उसके हिसाब से उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो इसी कारण ये होती है, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी की वो होती है, लाइबिलिटी कंपनी की होती है। लेकिन तो फिर मेंबर्स को पेड कर, मेंबर्स ही वहां पर इन्वेस्ट करते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके कारण यहाँ लाइबिलिटी मेंबर्स के लिए लिमिटेड होती है। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ शेयर्स ट्रांसफर भी किए जाते हैं। मैंने आपको शेयर्स के पहले मीनिंग बताया है, तो यहाँ शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, अब प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होते हैं वो कंपनी के बिना परमिशन के वहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। वहां कंपनी ट्रांसफर होने की परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये ट्रांसफर, आपका शेयर है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इस बंदे के नाम पर, आप ये शेयर इस बंदे के नाम पर कर दो। ओके, बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। वो कैसे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ एक पर्सन शेयर लिया तो दूसरे को बिना कंपनी का परमिशन के भी उसको ट्रांसफर कर देता है, दूसरे के तीसरे से चौथे तक भी जा सकता है। तो चौथा का घूम गया, पांचवे के हाथ लग गया तो पांचवे के नाम हो जाएगा। ऐसा होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। फिर देखते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट, ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। बाकी सब बिजनेस में हमने देखा था कि मैनेजमेंट वही कर रहा था जो ओनर था, ओनर ही मैनेजमेंट कर रहा था, ऐसा था। बट इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ ओनर अलग बैठेगा, ओनर राजा जैसा बन के बैठेगा, उसके हाथ के नीचे मैनेजमेंट काम करेगा, उसके सब ऑर्डर्स मैनेजमेंट को पूरे करने होंगे, फिर मैनेजमेंट अपना काम करता रहेगा जैसे ओनर ने बोला है। ऐसा होता है इसके अंदर। मैनेजमेंट जो होता है, एक जो शेयर होल्डर जो होते हैं, जो कंपनी के ओनरशिप होते हैं, कंपनी के ओनर होंगे, वो मैनेजर को इलेक्ट करेंगे। मैनेजर इस कंपनी में सब मैनेजिंग करने वाला कौन होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे। और नेक्स्ट ये लोग एक क्वालिफाइड मैनेजर को भी रखते हैं जो प्रोफेशनल लेवल पर काम करता है। ओके, फिर होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूस, सक्सेशन मीन्स सफलता। ओके, तो मीन्स यहाँ पर कंपनी में कोई भी आए कोई भी जाए, यहाँ कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सक्सेस बढ़ाता ही रहता है। ओके, यहाँ पे बहुत सिंपल मीनिंग में है ये। और मेंबरशिप एक्ट 2013 के हिसाब से पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में PUP लिमिटेड एंड PVT लिमिटेड में मिनिमम 7 मेंबर्स। ओके, बट मैक्सिमम नो लिमिट, भाई जितने आने के आते रहो कंपनी के अंदर, यहाँ कोई लिमिट नहीं है लोगों की। बट प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, ओके, और मैक्सिमम 200, बस जब तक 200 होंगे और 200 कंप्लीट हो गया, मेंबरशिप खत्म, 200 लोग ही मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लेते हैं। जो 200 लोग होते ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत रिच क्लास लोग होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स थोड़े महंगे होते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट के बारे में। फीचर्स को आपको अच्छे से समझा, टोटल 11 फीचर्स है, बहुत इजी है, थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको कंटेंट लिखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना ही है। आप 11 के 11 पॉइंट नहीं लिख सकते हो तो कुछ 10 या फिर 9 या फिर 8 पॉइंट भी लिख सकते हो, या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए आएगा, तब उतने में भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जाते हम हमारे मेरिट पर। 8 पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके, ये दोनों साथ में देखते हैं। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मीन्स कैपिटल बहुत ज्यादा है। यहाँ हमने देखा नो लिमिट, यहाँ मेंबर की कोई लिमिट ही नहीं है, जितने आ रहे आ सको, और यहाँ 200 की लिमिट मीन्स रिच क्लास मीन्स शेयर का भी पैसा बहुत ज्यादा है, लाखों में करोड़ों में शेयर बिकेंगे। तो ऐसे टाइम पे भी इतने ज्यादा लिमिटेड, ऐसे टाइम पर ज्यादा कैपिटल आते रहते हैं। यहाँ पर इसके लिए जो कंपनी का मेरिट होगा, जो लार्ज कैपिटल मीन्स कैपिटल कोई लिमिट नहीं होगी, कैपिटल आती रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में हमने यहाँ पर भी देखा कि ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। जो मैनेजमेंट होती है एक प्रोफेशनल मीन्स एक वेल क्वालिफाइड बनकर मार्केट में आया होता है, अपने जॉब ढूंढता है, कौन सी कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट करने मिल जाए, कंपनी उसको उठा के अपने कंपनी में लाती है और मैनेजमेंट का जॉब दे देती है।
मैनेजमेंट का जॉब दे देती है। वो अपना वेल क्वालिफाइड स्किल टैलेंट ट्रेनिंग के जरिए अपना मैनेजमेंट चालू करते हैं, कंपनी को अच्छे से प्रॉफिट निकल जाता है। ओके, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, इतना अच्छा कैपिटल है, इतना अच्छा खासा मैनेजमेंट है, तो भाई मैनेजमेंट एक्सपेंशन तो बढ़ेगा ही, कंपनी का एक्सपेंशन होते ही रहेगा, कंपनी अपने सक्सेस पर पहुंचती ही रहेगी बिकॉज ज्यादा कैपिटल और अच्छा खासा मैनेजमेंट के जरिए। फिर आता है पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा होता है बिकॉज जब यहाँ पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, और यहाँ पब्लिक कंपनी में पब्लिक पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो उनके पास जितना होता है, इनके शेयर प्राइवेट इतने महंगे नहीं होते, मीन्स थोड़े सस्ते ही होते हैं, पब्लिक एफोर्ड कर सके, एक दो शेयर खरीदेगी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ तो और इन्वेस्ट करेगी, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पब्लिक को एक मोटिव मिलती है प्रॉफिट के नाम पर, पैसों के नाम पर। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं रिलीफ इन टैक्सेशन। गवर्नमेंट को रिलीफ इन टैक्सेशन की तरह रिलीफ भी कर देता है, एक फ्लैट रेट पे टैक्स भरना पड़ता है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपर्ट सर्विस। जैसे कि हमने यहाँ देखा मैनेजमेंट था प्रोफेशनल लेवल पर, ओनरशिप अलग, ओनरशिप इलेक्ट करता है डायरेक्टर को, जिसमें बीओडी बोलते हैं, तो ये सब करता है, मीन्स इनका सर्विस होता है एक्सपर्ट लेवल पर होता है। इनके अकाउंट्स बनाने हो इस कंपनी के तो भाई ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, मीन्स अगर सेल मार्केट में सेल करना हो, बाहर की कंट्री का इंफॉर्मेशन जानना हो, उसके लिए एजेंट तैयार करेंगे, एजेंट बनाएंगे, एजेंट को हायर करेंगे, बाहर के बड़े बड़े एजेंट को हायर करेंगे, कंपनी में हर बहुत सारे कंट्रीज में घुमाएंगे, बोलेंगे इस मार्केट में चेक करो क्या चालू है, एक्सपर्ट सर्विस, वो एकदम हाई लेवल पे एक्सपर्ट सर्विस का, जिस कारण इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है और नाम भी अच्छा खासा होता है। अब देखते हैं परपेचुअल सब्सक्रिप्शन और लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों पॉइंट हमने इस फीचर से पढ़े। लिमिटेड लायबिलिटी आपको पता है, परपेचुअल सब्सक्रिप्शन, दोनों का मीनिंग इधर भी आप सेम करने का लिख सकते हो, लिमिट परपेचुअल सब्सक्रिप्शन और लिमिटेड लायबिलिटी। लाइब होती है लिमिटेड होती है, जो मेंबरशिप होगा, जो मेंबर होगा कंपनी का और कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी, ये दोनों को मिक्स नहीं कर सकता। कंपनी लायबिलिटी रहेगी उसके ओन पेड मीन्स अनपेड शेयर तक ही रहेगी, और जो परपेचुअल सब्सक्रिप्शन रहेगा मीन्स कोई भी कंपनी में इंसॉल्वेंसी हो तो उससे मेंबर को प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी चलती ही रहेगी अपने सक्सेस के साथ। ओके, ये दोनों का मीनिंग आपको सबसे समझागा। मेरिट है, बहुत सिंपल है इसका, उसमें आधे पॉइंट इधर के भी थे, अगर आप फीचर्स पे लिखे जाते हो तो ये सब पॉइंट भी आप इधर लिख सकते हो, मीन्स आधे पॉइंट इसके आधे पॉइंट उससे। ओके, तो हम देखते हैं डीमेरिट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिजिड फॉर्मेशन। जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है थोड़ा रिजिड होता है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 भी ये बहुत रिजिड है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, कंपनी को कॉमन सील बनाना, कंपनी के शेयर्स मार्केट में पहले घुमाना, ओके, ये सब का जो फॉर्मेशन होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जो स्टार्टिंग में कंपनी को प्रमोट कर रहा है, वो प्रमोटर को पहले बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ेगा, फिर जाके एक अच्छा फॉर्मेशन बनेगा। जैसी कंपनी स्टार्ट हो गई फिर अच्छा सा कमाना चालू कर देगा, अच्छा सा पिक पकड़ लेगी। फिर होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, जिससे कि मैंने वो पहले ही बताया कि यहाँ पर मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है और यहाँ पर भी 200 है, अच्छे खासे ज्यादा मेंबर होते हैं। इन्हीं वालों को ऐसा भारी कंपनी का मेंबर आया तो इस कंपनी का नॉलेज चुरा कर अपनी कंपनी में लगा दिया तो हो गया ना लीक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी हो गया। इनका सीक्रेट जो होगा मार्केट में लीक हो जाएगा, तो वही होता है डिले इन